पूरी दुनिया हमें देख रही है एक ऐसे देश के रूप में जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां टेक्नोलॉजी है, विकास है, बड़े बड़े सपने हैं। लेकिन जब मैं अपने आसपास देखती हूं तो एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या हम सच में अंदर से भी उतने ही आगे बढ़े हैं? सच कहूं तो मैं इस भेदभाव को झेल तो नहीं रही, लेकिन जो लोग झेल रहे हैं उन्हें देखकर, सुनकर, समझकर अंदर से एक बेचैनी जरूर होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये समाज की दिशा का सवाल है। जब मैं संविधान में समानता का अधिकार पढ़ती हूँ तो एक उम्मीद जगती है। लगता है कि देश ने सबको बराबर मान दिया है, लेकिन जैसे ही किताब बंद होती है और असल जिंदगी सामने आती है तो तस्वीर बदल जाती है। आज भी किसी का नाम सुनकर उसकी पहचान तय कर दी जाती है। आज भी कई जगह लोगों को उनके जन्म के आधार पर आंका जाता है। गांव में ये भेदभाव खुलकर दिखाई देता है। अलग बस्तियां, अलग व्यवहार, अलग नजरिया। और शहर में हम सोचते हैं सब बदल गया है, लेकिन सच ये है कि यहां भेदभाव खत्म नहीं हुआ, बस उसका तरीका बदल गया है। यहां कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर दीवारें खड़ी हैं। किराए पर घर देने से पहले नाम देखा जाता है। नौकरी में बराबरी की बात होती है, लेकिन मौके देने में फर्क दिखा दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम धीरे धीरे इसे सामान्य मानते जा रहे हैं। हमें लगता है ऐसा तो चलता है। यही सोच सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब गलत चीजें सामान्य लगने लगती हैं तब समाज चुपचाप पीछे जाने लगता है। और शायद आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां बाहर से हम आधुनिक दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी पुराने भेदभाव को पकड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, जब हमारे पास कानून है, अधिकार हैं, नीतियां हैं, तो फिर ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? सच ये है, समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, समस्या उसके लागू होने की है, और उससे भी बड़ी हमारी सोच की है। कानून डर पैदा कर सकता है, लेकिन सोच नहीं बदल सकता। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक असली बराबरी नहीं आएगी। लेकिन एक और कड़वी सच्चाई है, ये समस्या अब सिर्फ एक समस्या नहीं रही, ये एक मुद्दा बन चुकी है। हर साल इस पर चर्चा होती है, हर जगह इस पर बातें होती हैं। कभी राजनीति इसे उठाती है, कभी सरकार इसे दिखाती है, लेकिन असली समाधान कहीं पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये मुद्दा जिंदा है तब तक इसका इस्तेमाल भी होता रहेगा, और जब तक ये वोट बैंक बना रहेगा तब तक शायद इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश भी अधूरी ही रहेगी। क्योंकि अगर समस्या खत्म हो गई तो उसे दिखाकर फायदा कौन उठाएगा? लेकिन क्या सिर्फ सिस्टम जिम्मेदार है, या हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं? जब हम भेदभाव देखकर चुप रहते हैं, जब हम सवाल नहीं उठाते, जब हम खुद भी कहीं ना कहीं उसी सोच को मान लेते हैं, तब हम भी उसी समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब हम इसे सिर्फ मुद्दा मानना बंद करेंगे और इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जब हम किताबों में पढ़ी हुई समानता को असल जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे, जब हम किसी को उसके नाम, उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से देखेंगे। क्योंकि सच यही है, किताबों में लिखी बराबरी और जिंदगी में जी गई बराबरी दो अलग अलग चीजें हैं, और जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक ये सवाल भी जिंदा रहेगा। आखिर कब तक? और शायद इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, हमारे पास ही है।